Dear students, welcome to online class. I am Shumila Sharma. Today we will discuss about the John Milton's poem On His Blindness. First of all, introduction to the poet. John Milton is greatest name in English poetry, and he is born 1608. Milton became totally blind in 1652, मतलब 1652 के अंदर वो पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे. When he was 44 years of age, मतलब 44 साल की एज के अंदर 1652 में वो टोटली रूप से ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे. उसके बाद हम सेकंड स्टेंजा में देखते हैं कि उसकी कुछ इम्पोर्टेंट्स पोएम्स हैं, अर्ली पोएम्स हैं, जिसमें एलेग्रो है, पैसेंट्रेशो है, कोमुश एंड डिसीडस है. ये इसके अर्ली पोएम्स हैं. उसके बाद हम थर्ड स्टेंजा में देखते हैं कि हिज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय पब्लिक लाइफ और क्रोमवेल इन इंग्लैंड ब्रिक पीरियड एज रिपब्लिक. ओके. उसके बाद दे आर रिटन ऑन द पेट्रार्कन मॉडल. इम्पोर्टेंट, दे आर रिटन ऑन द पेट्रार्कन मॉडल. इसको हम नाउ जनरली कॉल्ड कहते हैं मिल्टोनिक सोनेट. उसके बाद हम देखते हैं कि जो कई बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मिल्टन के दो एपिक बताएं, पैराडाइज लोस्ट और पैराडाइज रिकेंट. ये दोनों ही इसकी पोएम ड्रामेटिक पोएम है, ड्रामेटिक पोएम है. उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिल्टन है उसकी जो स्टाइल है, डिक्शन है, आर कंपेरेबल लोफ्टी एंड मजेस्टिक. ओके. इसके बाद हम पोएम की जो टेक्स्ट लेते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. स्पेंट का मतलब वो फिनिश्ड. एर का मतलब होता है बिफोर या इज. हाफ माई डेज. तो यहाँ पर देखिए माई लाइट का मतलब है माई आई साइट. यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया कि जो जॉन मिल्टन है वो 44 ईयर्स के अंदर ब्लाइंड हो गए थे. उसके बाद ये जो पोएम उनकी है तो उन्होंने कहा कि माई लाइट मतलब मेरी जो आँखों की जो शक्ति है, वो कंसीडर कर रहा है, सोच रहा है जब कि मेरी आँखों की जो शक्ति है वो फिनिश्ड हो गई है, समाप्त हो गई है. बिफोर हाफ माई डेज मतलब मेरी जो आधा जो जीवन है उससे पहले. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट. और उसके बाद उसे को जो संसार है वो डार्क नज़र आ रहा है और वाइट विस्तृत. एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइट. उसके बाद वो कहते हैं कि वन टैलेंट का मतलब पोइटिक टैलेंट, विच इज़ डेड टू हाइट, कि अंधे होने के कारण उसका जो टैलेंट, पोइटिक जो टैलेंट जो गॉड ने उसे गिफ्ट किया है वो डेड टू हाइट मतलब छिप गया है, मतलब उसकी मृत्यु हो गई है. लोस्ट विद मी यूजलेस. लोस्ट का मतलब होता है कैप्ट रखना, कि उसका जो ये टैलेंट है अब क्या हो गया है, यूजलेस हो गया है. दो माई सोल मोर बेंट का मतलब झुकना. टू सर्व देयर विद मेकर एट प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड का मतलब फटकारना, लेस्ट का मतलब जो की. तो उसके बाद ये बताता है कि मेरी जो आत्मा झुक गई है. और यहाँ पर जो मेकर है, मेकर का मतलब गॉड, कि जिसने मतलब इस सब को बनाया है, अगर वो इस पोइटिक टैलेंट को भगवान ने बनाया है, उसको दिया है, अगर वो उसका यूज नहीं करेगा तो सारा अकाउंट भगवान के पास जाएगा और उसके बदले उसके क्या मिलेगी, उसको फटकार मिलेगी. उसके बाद वो कहता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, कि जो गॉड के पास उसका डे लेबर मतलब दिन का जो लेखा जोखा है एक दिन का वो जाएगा और उसके बाद वो डिनाइट हो जाएगा. आई फाउंडली आस्क बट पेशेंस टू परवेंट दैट मार्मर. और उसके बाद वो पूछता है कि उसका जो, किंतु उसका जो पेशेंस है वो उस चीज़ को रोकता है
और मरमर वो अपने आप से मनन करता है, बड़बड़ाता है और शून रिप्लाइज, और जल्दी ही रिप्लाइज देता है कि गॉड डज नोट नीड आइदर मैंस वर्क, कि भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि किसी के काम की ज़रूरत नहीं। हिज ओन गिफ्ट, उसके पास काफ़ी सारे खुद के गिफ्ट हैं। हु बेस्ट बियर हिज अमिल्योक दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेज इज किंगली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड। उसके कहने का मतलब कि भगवान सुप्रीम है, उसको किसी भी कार्य की ज़रूरत नहीं, किसी के गिफ्ट की ज़रूरत नहीं, उसके पास उसके खुद के सारे बहुत सारे गिफ्ट हैं, वो अपने आप में बेस्ट है। उसका जो स्टेट है, उसका जो राज्य है वो किंगली है, मतलब किंगडम है, वाइड है, और थाउजेंड्स जो एंजल्स हैं वो उसके सामने मतलब खड़े हुए हैं, उसके नीचे खड़े हुए हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, और अर्ली जल्दी ही, पोस्ट ओवर जल्दी ही, लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, कहने का मतलब काफ़ी सारे एंजल्स हैं वो उसके नीचे खड़े हुए हैं, चाहे वो पृथ्वी हो या ओशन हो, विदाउट रेस्ट के, बिना आराम के। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और हमेशा जो सेवक हैं वो खड़े रहते हैं और इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब हमें भगवान की मर्जी प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो पोएम है इसमें दो पार्ट हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। शुरू की जो 8 लाइनें हैं वो उसको हम ऑक्टेव पार्ट बोलते हैं, और लास्ट की जो 6 लाइनें उसको सेस्टेट पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर जो हमने जो सोनेट यूज किए, जो सोनेट का जो मॉडल यूज किया है वो है पेट्रार्कन मॉडल। हम